जय माता दी। आज मैं आपके लिए नवरात्र से जुड़ी हुई कई अहम जानकारी लेकर आया हूँ। नवरात्र से जुड़ी ये जानकारी इस साल ही नहीं, सालों साल आपके काम आने वाली है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर भक्त माता को प्रसन्न करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस उपाय को पूरे नवरात्र करने से आपको शुभ लाभ मिलेगा। जी हाँ, अगर नवरात्र में आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके व्रत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, नवरात्र में क्या क्या जरूरी है। नवरात्र पर घर में अपने पूजा की जगह को अच्छी तरह साफ करें। रोज सुबह नहाए, नहाने के बाद हर दिन साफ कपड़े पहने। एक बार पहने हुए कपड़े को दोबारा पहनने से बचना चाहिए। माँ दुर्गा को भोग लगाकर ही कुछ भी खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, कड़वी, खट्टी या तामसिक चीजें खाने से बचें। 9 दिन तक लगातार गाय, मंदिर और छोटी कन्या के लिए थोड़ा सा भोजन जरूर निकाल कर रख दे। कोशिश करें कि 9 दिन घर में अखंड ज्योत जले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवरात्र के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। याद रखें कि नवरात्र में नाखून नहीं काटे, बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। माँ के आगे जो भी दिया जलाएं उसे अपने आप बुझने न दे। पूजा करने के बाद किसी फूल इत्यादि से उसे खुद बुझा दे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सकारात्मक बातें ही सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। नवरात्र में आपने अगर माँ के बीज मंत्रों का जाप नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। किसी पूजा में उसका बीज मंत्र बहुत जरूरी होता है, उसके बिना मानिए पूजा अधूरी ही है। आइए अब माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 बीज मंत्र भी जान लीजिए। पहली देवी है शैलपुत्री, उनका बीज मंत्र है हीम शिवाय नमः। दूसरी ब्रह्मचारिणी, उनका बीज मंत्र है हीम श्री अंबिकाय नमः। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा और उनका बीज मंत्र है एम श्रीम शक्तये नमः। चौथा रूप माँ कुष्मांडा का है और उनका बीज मंत्र नोट करिए एम ही देव्ये नमः। माँ का 5वां रूप स्कंद माता है और बीज मंत्र है हीम क्लीम स्वामिन्ये नमः। छठा रूप माँ कात्यायनी देवी है और उनका बीज मंत्र है क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। माँ का 7वां रूप कालरात्रि है, बीज मंत्र है क्लीम एम श्री कालकाय नमः। 8वां रूप महागौरी है और उनका बीज मंत्र है श्री क्लीम हीम वरदाय नमः। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री और उनका बीज मंत्र है हीम क्लीम एम सिद्धये नमः। हर भक्त को बीज मंत्र की एक माला का दिन में जाप करना चाहिए, बिना भूल किए। चलिए अब नवरात्र कलश स्थापना की विधि भी जान लीजिए, जिससे कलश स्थापना के दौरान आपसे कोई भी चूक नहीं हो पाएगा। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है। इसीलिए नवरात्र की शुभ पूजा से पहले कलश के रूप में गणेश को स्थापित किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का फट्टा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इस कपड़े पर थोड़ा थोड़ा चावल रखना चाहिए। चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर रोली से स्वास्तिक या ओम बनाना चाहिए। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। कलश में सुपारी, सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखने चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक देना चाहिए। ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए। एक नारियल लेकर उस पर चुनरी लपेट कर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस नारियल को कलश के ढक्कन पर रखते हुए सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश पर फूल और मिठाइयाँ चढ़ाना चाहिए। अब आपको नवरात्र का अर्थ भी जानना चाहिए। आदिशक्ति दुर्गा की पूजा, आराधना, साधना और उनमें समर्पण का त्योहार नवरात्र कहलाता है।
जिसमें माँ के 9 रूपों का 9 दिन तक गुणगान और भक्ति की जाती है। पुराणों में मान्यता है कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने लंका विजय के ठीक 10 दिन पहले शारदीय नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना की थी। तभी से ये सनातन धर्म का मुख्य त्योहार बन गया। नवरात्र को आदि शक्ति को समर्पण करते हुए जो भी भक्त इनमें साधना करता है वो 10 महाविद्याओं की प्राप्ति कर सकता है। माँ उसका कदम कदम पर कल्याण करती है। जय माता दी।